नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि 10th का एग्ज़ाम 30 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हिंदी जो क्षितिज है, कृतिका है और व्याकरण है, उसमें से कुछ चैप्टर्स को क्वेश्चन के रूप में उसमें से दिया जाएगा। आप लोग कोई भी 4 ऑप्शन रहेगा, OMR पे बनाना है। इस बार आपको थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं देना है, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बच्चों को वैसा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूँ जिससे उन्हें एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोग के समक्ष राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद जो चैप्टर है आप लोग का, उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को मैं सबसे पहले पढ़ूँगा, उसके बाद मैं 4 ऑप्शन बोलूँगा, आप लोग उसके बीच में उसको बना लीजिएगा। उसके बाद जितने भी आपको 20 क्वेश्चन अभी होंगे, 20 में कितने आपके सही हो रहे हैं वह आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे आप लोगों को अपनी स्थिति पता चल जाएगी, क्योंकि आपके सर ने आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। अगर नहीं भी पढ़ाया होगा तो आप लोग खुद से उसको पढ़ चुके होंगे, क्योंकि बुक आपके पास था। तो क्वेश्चन अभी आप कितने सही कर पाते हैं उसको आप अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा आपको कितना मार्क्स आया है। फिर आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस चैप्टर को पढ़ा भी दूंगा। सबसे पहले मैं सारे चैप्टर्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, उसको बनवाऊंगा। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, आप इस चैप्टर को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। तो मेरे नाम से आप लोग को अवगत ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मेरा नाम अनमोल कुमार है। मैंने MA हिंदी साहित्य से किया है और अभी मैं एक स्कूल में शिक्षक हूँ। तो आगे अब ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था। एक बार प्रश्न आपके लिए फिर से बोल दे रहा हूँ, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था। ऑप्शन है आपका शिव धनुष का टूटना, B ऑप्शन है जनक द्वारा शिव धनुष को सभा में रखना, C इसका है श्री राम द्वारा शिव धनुष का अपमान करना, और D इसका ऑप्शन है लक्ष्मण द्वारा व्यंग बाण चलाना। तो आप लोग इसका आंसर देखिए, सोचिए क्या होगा। मैं बाद में आपको टिक लगाता हूँ, बस 1 मिनट में आप लोगों से हो जाता है उसके बाद। चलिए, तो इसका आंसर जो मुझे पता है और जो होना चाहिए वो है शिव धनुष का टूटना, क्योंकि जब वो आए थे तो शिव धनुष जो टूट गया था उसी से वो क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए हुए थे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, परशुराम सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु क्यों मानते थे। इसका ऑप्शन है क सहस्त्रबाहु ने शिव धनुष को भंग कर दिया था, ख सहस्त्रबाहु ने उनके पिता जमदाग्नि से कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था, ग परशुराम सहस्त्रबाहु से उसके क्षत्रिय होने का कारण ईर्ष्या करते थे, और सबसे लास्ट है D सहस्त्रबाहु ने परशुराम की तपस्या भंग की थी। आप इसमें से आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। मैं इसका आंसर अभी दे रहा हूँ और इसका आंसर होगा 2 का ख होगा। सहस्त्रबाहु ने उसके पिता जमदाग्नि से कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया था, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी ने परशुराम को शिव धनुष के बारे में क्या कहा। जब वो टूट गया था तो उन्होंने उस समय उनको क्या बोला, जब वो शस्त्रार्थ हो रहा था, एक दूसरे से बातचीत हो रहा था, जिसमें परशुराम जी क्रोधित थे और लक्ष्मण जी उन्हें व्यंग्यबाण छोड़ रहे थे या कुछ बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे। क यह धनुष बहुत पुराना था इसलिए टूट गया, ख इसे टूटे हुए धनुष को आप अपने साथ ले जाइए, ग ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत सारे तोड़ डाले हैं, घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा C ग ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत सारे तोड़ डाले हैं। तो आप लोग इसी को टिक करिएगा, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लक्ष्मण ने शिव धनुष के टूटने के विषय में परशुराम को क्या सफाई पेश की। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, क श्री राम ने तो केवल इसे छुआ था पर यह छूते ही टूट गया, फिर इसमें राम का क्या दोष। ख परशुराम होने के कारण यह धनुष पुराना होने के कारण यह धनुष जर्जर हो गया था इसलिए टूट गया।
ग, धनुष अधिक भारी था इसलिए प्रत्यंचा चढ़ाते हुए टूट गया। और घ, धनुष की डोरी छोटी होने के कारण प्रत्यंचा चढ़ाते हुए टूट गया। इसमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप सोचिए, अपने कॉपी में लिखिए या मन में सोचिए, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा ए। श्री राम ने तो इसे छुआ ही था पर यह छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष है, ये लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण को यह क्यों कहा कि तू मुझे केवल मुनि समझता है? मतलब वो जब गुस्से में थे और हमेशा मार देने की धमकी दे रहे थे तो उस समय उनको लग रहा था कि क्या यह मुझे एक ब्राह्मण, तुच्छ ब्राह्मण समझता है जो त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेगा और शस्त्र नहीं उठाएगा, वह किसी दूसरे के शरण में चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन है कि वे लक्ष्मण को तुच्छ बालक समझते थे जो उनसे बराबरी नहीं कर सकते थे। ख, उन्होंने पूर्व में कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था इसलिए उन्हें अपने बल पर अभिमान था। ग, परशुराम एक क्षत्रिय थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का आंसर होगा ख, उन्होंने पूर्व में कई बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था इसलिए उन्हें अपने बल पर अभिमान था। अब हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 6 क्वेश्चन है आपका कि परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से कौन कौन से कार्य कर दिया था। एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन पे चलेंगे। परशुराम ने अपने भुजाओं के बल से कौन कौन से कार्य कर दिया था। आपके ऑप्शन है, देवताओं का कल्याण किया था उन्होंने, धरती को क्षत्रिय से रहित किया था, क्षत्रियों का पालन किया था, और घ, असमर्थ व्यक्तियों की सहायता की थी। तो उन्होंने क्या किया था? तो इसका सही आंसर होगा क्षत्रियों को धरती से विहीन कर दिया, मतलब धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। हो गया। 7 हम लोग देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, परशुराम के लिए लक्ष्मण के शब्द किसके समान थे? किसके समान मतलब किसके बराबर थे? कठोर थे, सरल थे, मृदुभाषी थे, क्या थे? या जल के समान थे, नमक के समान थे? आप लोग देखेंगे, उसमें सोचेंगे। क, शीतल जल के समान थे, जले पर नमक के समान थे, क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान थे, घ, समुद्र में उठती लहरों के समान थे। तो इसका होगा आंसर क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान थे। अभी के समय में जले पर नमक छिड़का जाता है, पहले के समय में भी ये बातें होती थी, लेकिन ये भगवान वाली बातें हैं, बुक वाली बातें हैं, तो वहाँ पे जले पे नमक छिड़कना नहीं होगा। वहाँ पे क्रोध रूपी अग्नि में घी डालना, कि एक तो क्रोधित थे, उसके बाद फिर उसमें घी डाल रहे हैं कि और भी उनकी क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होने लगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख रहिए, क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान थे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। परशुराम जी अपने किस अस्त्र से लक्ष्मण को डरा रहे थे? धनुष से, तलवार से, फरसे से, भयंकर बाणों से। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पता है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी बता देता हूँ, फरसे से। ठीक है। 9, लक्ष्मण जी ने स्वयं को किसके समान नहीं बताया? यहाँ पे नहीं बताया गया है। कमज़ोर क्षत्रिय के समान नहीं बताया, कुम्हरे के छोटे फल के समान नहीं बताया, वहाँ बैठे अन्य राजाओं के समान नहीं बताया, या परशुराम जी के समान नहीं बताया। तो इसका सही आंसर होगा बी, कुम्हरे के छोटे फल के समान नहीं बताया। ठीक है, कि बस उस फल पे आप क्या किए कि एक फरसा मारे और कट के गिर जाएगा, तो ऐसा हम नहीं हैं। शस्त्रार्थ भी करिए और युद्ध भी लड़ना होगा। अगर युद्ध में जीत जाते हैं तभी आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 10th क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 10th क्वेश्चन आपका है, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, पंक्ति से क्या आशय है? ऊपर में देखे हो तुम कुम्हरे के छोटे फल के समान, ठीक वैसा ही क्वेश्चन 10th में तुम्हारा आ चुका है। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, पंक्ति से क्या आशय है? यहाँ कोई भी मेरे जैसा क्षत्रिय नहीं है, यहाँ कोई कुम्हार के घड़े के समान नहीं है, यहाँ कोई भी कुम्हरे के छोटे फल के समान नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, सोचिए, बताइए, मैं बता रहा हूँ, वो है सी, यहाँ कोई भी कुम्हरे के छोटे फल के समान नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। लक्ष्मण जी परशुराम जी को
क्या समझकर अपने क्रोध को सहन कर रहे थे? मतलब लक्ष्मण जी जो हैं वो परशुराम जी को क्या समझ रहे थे? लक्ष्मण क्षत्रिय थे, राम जी के भाई थे, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया था, परशुराम जी गुस्सा करके आ गए हुए थे। अब परशुराम जी हमेशा क्रोधित हो रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन ये सहन कर रहे थे। क्यों सहन कर रहे थे? ऑप्शन है, उन्हें भृगुवंशी व जनेऊधारी समझकर, उन्हें साधारण तपस्वी और मुनि समझकर, उन्हें एक कमज़ोर ब्राह्मण समझकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उन्हें भृगुवंशी व जनेऊधारी समझकर। ठीक है। 12 क्वेश्चन, लक्ष्मण ने अपने कुल की किस विशेषता का उल्लेख किया है? मतलब उनका कुल कैसा है, वो कैसे वो बता रहे हैं? ऑप्शन है, उनके कुल से संबंधित व्यक्ति निहत्थे प्रहार नहीं करते। ख, उनके कुल से संबंधित व्यक्ति देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते। ग, उनके कुल से संबंधित व्यक्ति ब्राह्मण, मुनि या तपस्वी से विवाद नहीं करते। घ, उनके कुल से संबंधित व्यक्ति किसी ब्राह्मण, मुनि का, तपस्वी का अपमान नहीं करते। तो आपको चारों में आपको कौन सही लग रहा है वो सोचिए और टिक करिए। मैं बता दे रहा हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा ख, उनके कुल के से संबंधित व्यक्ति देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की क्या शिकायत करते हैं? सोचिए आप क्या शिकायत करते होंगे। एक बार आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन है, क, यह बालक अत्यंत मंदबुद्धि है और काल के वश में आकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। यह बालक अत्यंत वाक्पटु है, मुझे इसकी बातों ने बहुत प्रभावित किया है। यह बालक बहुत हट कर रहा है, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। और घ, यह बालक मेरा अपमान कर रहा है और तुम मौन होकर क्यों सुन रहे हो? इन चारों में से क्या होगा? तो इस चारों में से होगा ए आंसर होगा। यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि है और काल के वश में आकर अपने ही कुल का नाश करने वाला। मतलब इतना बोल रहा है कि मेरे यहाँ तो मैंने बहुत बार क्षत्रियों को इस धरती से हटाया है, मतलब उनका संहार किया है, मैं इनको भी मार दूंगा। तो यह क्या होगा? मर जाएंगे तो इनका कुल का नाश ही होगा ना। तो ये बताया जा रहा है। ठीक है, आगे का देखते हैं। लक्ष्मण परशुराम को शूरवीरों की किस विशेषता के बारे में बताते हैं? अब शूरवीर किन्हें बोला जाता है? आप सोचिए। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। ख, जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। ग, जो शूरवीर होते हैं वे आपकी तरह अपने बल पर अभिमान नहीं करते। और घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया है कि जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। मतलब सिर्फ अपनी बड़ाई या बोल बोल के ही नहीं बताते, वह युद्ध लड़ते हैं। युद्ध में अगर जीत गए तो तुम वीर हो, हार गए तुम क्या हो? फेलियर हो। जैसे मान लो स्कूल में तुम नहीं पढ़ रहे हो, नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स ले आते हो, तुम्हारे चारों ओर क्या होगा कि बहुत पढ़ता था। वही अगर तुम खूब पढ़ भी रहे हो और एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते हैं तो बताया जाता है कि अरे वो तो ध्यान ही नहीं देता था। सेम टू सेम यहाँ पे वही बात है कि आप बोल क्यों रहे हैं? आप लड़िए, अगर लड़ते हैं जीत जाते हैं तो आप शूरवीर हैं, नहीं तो आप कायर हैं। ठीक है, आगे का देखते हैं। 15 क्वेश्चन, माता पितहि उऋण भय नीके से क्या आशय है? क, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए। ख, आप पर माता पिता का ऋण बाकी है। ग, आपको माता पिता के ऋण को नहीं भूलना चाहिए। घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताओ। माता पिता ऋण भय नीके से क्या आशय है? तो इसका क होगा आंसर। आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर सी होना चाहिए, आपको माता पिता के ऋण को नहीं भूलना चाहिए। तो एक बार पढ़ो बुक को, उसके बाद इसको सोचो और बनाओ। 16, लक्ष्मण ने परशुराम से ऋण चुकाने के लिए किसे बुलाने को कहा? अपने गुरु को, राजा दशरथ को, हिसाब किताब जानने वाले को, या किसी बिचौलिए को? 16 क्वेश्चन है आपका कि लक्ष्मण ने परशुराम से ऋण चुकाने के लिए किसे बुलाने के लिए कहा? तो वो बुलाने के लिए बोलते हैं हिसाब किताब जानने वालों को। ठीक है, तो ये आपका होगा 16 का
सी। विश्वामित्र ने परशुराम के क्रोध को देखकर क्या कहा? बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। बी, साधु लोगों को इतना क्रोध और अहंकार शोभा नहीं देता। सी, आप मुनि और तपस्वी हैं, शिव धनुष के टूटने से आपका क्या प्रयोजन? और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोलते हैं विश्वामित्र जी उनको कि बालकों के दोष और गुण को साधु लोग गिना नहीं करते। आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं? एक तो छोटा सा बालक है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। हम लोग बड़े हैं, हम लोग को बालकों की गलती को सहन करना चाहिए, ना कि उस पर रिएक्ट करना चाहिए हमेशा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आपका, परशुराम और लक्ष्मण संवाद में राम का मौन उनके स्वभाव की किस विशेषता को उजागर करता है? मतलब परशुराम जी भी बोल रहे हैं क्रोधित होकर, लक्ष्मण जी भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन राम जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो उनके स्वभाव का कौन सा विचार उजागर होता है? तो ऑप्शन है आपका धीरता और गंभीरता, मर्यादा और विनयशीलता, बड़ों और गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर, और आपका डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका होगा इसमें, क्या आपको लग रहा है इसका? सोचिए, उसके बाद हमको बताइए। इसका आंसर होगा कि बड़ों एवं गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा और आदर होगा। 18 का आपको सी होगा। ठीक है, और समझिए, तो उपयुक्त में से अगर सभी रहता तो सभी आंसर होता, अगर सभी नहीं है तो आप लोग इसमें से क्या कर सकते हैं कि सी को मारिए, क्योंकि बड़ों और गुरुजन के अपार श्रद्धा और आदर है तो वो नहीं कुछ बोल रहे हैं। कैसे हमारे मम्मी पापा या टीचर रहते हैं, अगर वो कुछ गलत भी बोल देते हैं, हम लोग को पता भी रहता है कि गलत है, तो भी हम लोग उनकी श्रद्धा और आदर के चक्कर में क्या बोलते हैं कि छोड़ देते हैं कि चलो अलग से बता देंगे, यहाँ पे नहीं बोलेंगे, सर को बुरा लगेगा। ठीक है, तो उसको तो सी वैसे होगा, लेकिन इसमें अगर उपयुक्त में से सभी रहता तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होता। तो ये लोग, आप लोग एग्जाम में थोड़ा ध्यान से देखकर इसको बनाइएगा। 19 क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध की अग्नि को शांत करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? अयोध्या के राजा दशरथ ने, विश्वामित्र ने, स्वयं भगवान शिव ने, या श्री राम जी ने? तो इसका तो होगा श्री राम जी ने निभाई थी, तो इसका श्री राम आंसर होगा आपका। और लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। साथ ही जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं, जिन बच्चों को इस बार 10th का एग्ज़ाम होगा उन लोग के पास आप भेज दीजिए। वो लोग जब जब मुझे छुट्टी रहेगी या आप लोग बोलेंगे तो रेगुलर भी एक वीडियो में डालता रहूँगा, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से चला जाए। ठीक है, अगर जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं ऑनलाइन आप लोग को डायरेक्ट लाइव क्लास भी दे सकता हूँ। तभी 350 के आसपास है सब्सक्राइबर, तो आप लोग इसको भी बढ़ा के 1000 पुराइए। उसके बाद आप लोग लाइव क्लास देखिए, उसमें तो और भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें वीडियो डाला जाएगा, वीडियो बनाकर उस समय आप इंटरेक्ट हो सकते हैं साथ साथ। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, जल सम वचन पंक्ति के अनुसार जल के समान शीतल वचन किसके थे? जल सम वचन मतलब हमारे उनके मुख से जो वचन निकलते थे वो जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले थे, न कि कटु थे। किनके थे? तो श्री राम जी के थे, परशुराम जी के थे, विश्वामित्र जी के थे, या लक्ष्मण जी के थे? तो आप लोग बहुत जानते हुए जानकार व्यक्ति हैं, आप लोग को क्या बताया जाए? इसका तो राम जी होगा। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। आगे आप लोग बोलते हैं तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और बारी बारी से इस बार 10 चैप्टर से, इस बार समझो तो 4 चैप्टर आपके व्याकरण के हो गए और 4 चैप्टर आपके बुक्स के हो गए। 8 चैप्टर से आने वाला है, एक अपठित गद्यांश से और एक काव्यांश से आने वाला। तो वो गद्यांश और काव्यांश भी करवा देंगे, लेकिन इन 8 चैप्टर को मैं बारी बारी से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब करिएगा तो उसके बाद आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो बाय।